समुद्र के ऊपर रात ठंडी थी, हवा नम थी और अरब सागर की लहरें धीमी आवाज में जहाजों के पेट से टकरा रही। भारत का पश्चिमी नौसेना कमांड बेस हल्की रोशनी में डूबा था, लेकिन अंदर तनाव अपने चरम पर था। देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण गैस कार्गो जहाज MV सरस्वती 7 एक दूरस्थ देश से निकल चुका था और भारत की ओर बढ़ रहा था। इसी गैस पर आने वाले कई महीनों की सैन्य और औद्योगिक जरूरतें निर्भर थीं। तभी मेजर कमांडेंट विवेक राणा तेज कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए, जहां पहले से ही कई अधिकारी मौजूद। स्क्रीन पर जहाज का रूट, मौसम का पैटर्न और संभावित खतरे का जोन दिख रहा था। जब दरवाजा खुला तो अंदर आए कैप्टन रुद्र प्रताप सिंह, भारतीय सेना का वो नाम जो केवल एक अफसर नहीं बल्कि चलती फिरती रणनीति था। उनकी उपस्थिति से कमरे की हवा बदल गई। एडमिरल पटेल ने कहा कि इंटेलिजेंस के अनुसार दुश्मन देश की ब्लैक फ्लैग पायरेट फोर्स, जिसकी फंडिंग एक शत्रु राष्ट्र द्वारा की जाती है, इस जहाज पर हमला करने वाली है। रुद्र ने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई, फिर एक ही लाइन कही, सर, इसे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन समुद्री ढाल। चंद मिनटों में टीम फीनिक्स को तैयार होने का आदेश मिला। ये भारत की सबसे एलीट सी टास्क फोर्स, लेफ्टिनेंट कियारा मल्होत्रा स्नाइपिंग और मैरीन नेविगेशन की विशेषज्ञ, इमरान काजी अंडर वाटर ऑप्स और विस्फोटक ब्रीचिंग में मास्टर, अर्जुन राघव हैवी वेपनरी का राक्षस जिसका गुस्सा और हथियार दोनों दुश्मनों के होश उड़ा देते, कबीर कौल टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जहाज सिस्टम्स का जादूगर, और हर्ष वर्मा फील्ड मेडिक जो मौत के मुंह से भी आदमी वापस खींच लाता था। रुद्र ने टीम के सामने खड़े होकर कहा, मिशन देश की सांसें लाना है, कोई विफलता नहीं, कोई गलती नहीं। सभी एक साथ बोले, जय हिंद। INS प्रलय अपनी पूरी स्पीड पर समुद्र की ओर निकल पड़ा। रात गहरी होती गई, लहरें ऊंची होने लगी और हवा में अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। कियारा रडार देखते हुए अचानक बोली, सर, अज्ञात हाई स्पीड पिंग्स हमारी तरफ आ रही। अगले ही पल अलार्म गूंज उठा। दुश्मन की 7 स्पीड बोट्स बिजली की रफ्तार से INS प्रलय को घेरे आ रही। इससे पहले कि रुद्र आदेश देते, एक रॉकेट जहाज की बाई साइड से टकराया। पूरा जहाज हिल गया। अर्जुन गरजते हुए मशीन गन पर कूद गया। कियारा ने स्नाइपर सेट किया। इमरान ने ग्रेनेड लॉन्चर हाथ में पकड़ा। गोलियों की बारिश शुरू हो गई। स्पीड बोट्स की तेज चीख जैसी आवाज, मशीन गन की गरज और टकराती लहरें, पूरा माहौल युद्ध क्षेत्र बन गया था। अर्जुन की मशीन गन से 3 बोट हवा में उछल गईं। इमरान ने दाहिनी तरफ आती बोट पर ग्रेनेड दागा और 30 फुट ऊंची लपटें उठी। दुश्मन जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कियारा ने एक एक करके सबको गिरा दिया। 8 मिनट में सारी स्पीड बोट्स खत्म हो गईं। लेकिन कियारा ने गहरी आवाज में कहा, सर, असली हमला अब शुरू होगा। उसी सेकंड कबीर ने चिल्लाकर कहा, सर, हमारे नीचे एक अज्ञात पनडुब्बी है। सबमरीन ने टॉर्पीडो लॉन्च कर दी। टॉर्पीडो की गूंज ऐसी थी जैसे समुद्र दर्द में चीख रहा हो। कबीर ने काउंटर मेजर एक्टिवेट किए और डिकॉय छोड़े। टॉर्पीडो उनके पास से निकलकर पानी में फट गया, लेकिन INS प्रलय हिल गया। तभी कियारा ने चिल्लाया, सर, सरस्वती 7 दिखाई दे रहा है और उसके साथ दुश्मन का विशाल मदरशिप भी। वो मदरशिप किसी फ्लोटिंग फोर्ट्रेस जैसा था। भारी तोपें, ऑटोमेटिक गन और हजारों सैनिक। रुद्र ने निर्णय लिया, हम सीधा हमला नहीं करेंगे, हम अंदर घुसकर इसे जड़ से खत्म करेंगे। वह और इमरान रात के अंधेरे में पानी में उतर गए। समुद्र काला था, लहरें ठंडी थी। दोनों मदरशिप के नीचे लगे ड्रिप लेजर को बाईपास करते हुए अंदर घुसे। अंदर भारी सुरक्षा, कदमों की आवाज, धातु की मंजिलें और जहाज का कंपन, दोनों छाया की तरह चलते रहे। अचानक उन्हें दुश्मन दिख गया। अलार्म बज गया। गोलियां दोनों के कानों के पास से निकलती गई। इमरान के कंधे में गोली लगी। खून पानी की धार की तरह बहने लगा, लेकिन उसने कहा, मैं ठीक हूं कैप्टन। दोनों इंजन रूम में घुसे और विस्फोटक लगाने लगे। तभी हथियारबंद दुश्मन ऑफिसर उन पर टूट पड़ा। रुद्र ने उससे जानलेवा हाथापाई की। घोंसों की गूंज, धातु का टकराना और संघर्ष की जलती हुई सांसें। आखिरकार रुद्र ने उसे जमीन पर पटक कर गिरा दिया। विस्फोटक सेट होते ही दोनों पानी में कूदे। पीछे से मदरशिप का पूरा इंजन धमाके से फट गया। INS प्रलय
अब सारस्वती 7 की ओर दौड़ा, लेकिन वहां हालात बहुत खराब थे। जहाज पर पहले से 40 हमलावर कब्जा कर चुके थे। ऊपर से उनका हेलीकॉप्टर नई टीम उतार रहा। रुद्र और टीम फीनिक्स रस्सियों के सहारे जहाज पर चढ़े। जैसे ही वे डेक पर पहुंचे, गोलियों की झड़ी लग गई। अर्जुन ने 2 दुश्मनों को उठाकर कंटेनर से पटका। कियारा ने दूरी से 4 शार्प शूटरों को गिरा दिया। अंदर गलियारों में हाथापाई, गोलियां और चीखें गूंज रही। रुद्र सीधा उस कमांडर तक पहुंचे जिसके पास रॉकेट लॉन्चर था। वो चिल्लाया, गैस उड़ जाएगी, भारत घुटनों पर आएगा। रुद्र गरजे, मेरे देश की सांसें कोई नहीं रोक सकता। दोनों की लड़ाई किसी भूचाल जैसी। अंत में रुद्र ने उसे पकड़कर 70 फुट नीचे समुद्र में फेंक दिया। बाकी दुश्मन भागने लगे, लेकिन टीम फीनिक्स ने सबको पकड़ लिया। सुबह की पहली धूप समुद्र पर पड़ी। सरस्वती 7 भारत की तरफ बढ़ रहा था। गैस सुरक्षित, जहाज सुरक्षित, क्रू सुरक्षित। कमांड सेंटर से संदेश आया, कैप्टन रुद्र, आपने देश की गरिमा बचाई है। रुद्र ने कहा, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है सर। टीम फीनिक्स समुद्र की लहरों को देख रही और हवा में एक आवाज उभरी, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो कैसा लग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।